जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा इस हरि कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आश्रम में कुछ ही दिन पूर्व एक कुमार नाम का लड़का आया जो बड़ा ही बुद्धिमान था। गुरुदेव ने उसे मुकुंद का काम सौंप दिया और कहा, तुम बैठक खाने का कार्य संभालो और मुकुंद तुम रसोई घर का काम संभालो। गुरुदेव बात करने लगे। एक दिन कुमार ने जाकर गुरुदेव से कहा, यह मुकुंद मेरे काम में रोड़ा पड़ता है। तब गुरुदेव ने कहा, मैंने तुम्हारे अंदर एक सुंदर फव्वारा देखा था, परंतु ऐसा फव्वारा जो गुरु भाइयों के लिए फुहारे नहीं छोड़ता है। जाओ, तुम अपना पद वापस ले लो, रसोई घर में सहायक के रूप में काम करो और मुकुंद तुम अपना पुराना काम वापस से संभाल लो। एक दिन कुमार ने अकारण ही मुझ पर विष उगल दिया। मैं बड़ा आहत हुआ। मैंने कहा, तुम्हारा दिमाग घमंड से फूल गया है। आगे मैंने एक चेतावनी और भी दे दी। तुमने यदि अपने तौर तरीकों में सुधार नहीं किया तो किसी दिन आश्रम से निकाल दिए जाओगे। कुमार ने गुरुदेव को जाकर यह बात पहुंचाई। मैं शक पकाकर कोने में खड़ा हो गया। गुरुदेव ने कहा, मुकुंद ठीक ही कह रहा है। एक वर्ष बाद कुमार अपने गांव जाने के लिए निकल पड़ा। कुछ ही महीनों बाद वह जब वापस लौट कर आया तो उसमें तेजस्वी चेहरे का राजसी कुमार अब लुप्त हो गया था। वह साधारण देहाती के समान सामने खड़ा था जिसने बुरी आदतें भी अपना ली थी। गुरुदेव ने मुझे बुलाया और कहा, कुमार अब आश्रम के संन्यास जीवन के योग्य नहीं रहा। मुकुंद, कुमार को आश्रम छोड़कर जाने के लिए कहने का काम तुम पर छोड़ता हूँ। युक्तेश्वर जी की आंखें भर आई। यदि यह लड़का मेरी बात मानता और जाकर अवांछनीय संगति में नहीं पड़ता तो इस हद तक कभी नहीं गिरता। इसने मेरे संरक्षण को ठुकरा दिया है। कुमार के जाने पर मैं दुखी अंतःकरण से सोचता रहा। एक सिद्ध पुरुष का प्रेम जीत लेने की उसमें शक्ति थी। वह कितनी आसानी से संसार के प्रलोभनों में फंस गया। इंद्रियों की धूर्तता की तुलना सदाबहार करवीर के पौधे के साथ की जा सकती है, जिसके गुलाबी पुष्पों से सुगंध तो आती रहती है परंतु उसके अंग प्रत्यंग में विष भरा होता है। मेरे गुरु अपने पुरुष और स्त्री शिष्यों को अपनी संतान मानकर खुलकर मिलते थे। वे कहते थे, नींद में पता नहीं चलता कि वह पुरुष है या स्त्री। स्त्री का वेश धारण कर कोई पुरुष स्त्री नहीं बन सकता। उसी प्रकार आत्मा स्त्री या पुरुष का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित ही रहती है। आत्मा ईश्वर का निर्विकार निर्गुण प्रतिरूप है। युक्तेश्वर जी नारी को पुरुष के अधःपतन का कारण नहीं मानते थे। वे कहते थे, नारी को भी पुरुष आकर्षण का सामना करना पड़ता है। एक दिन मैंने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव, एक संत ने नारी को नरक का द्वार क्यों कहा है? युक्तेश्वर जी तीखे स्वर में कहने लगे, युवा अवस्था में कोई लड़की बाधक सिद्ध हुई होगी, अन्यथा वह नारी को नहीं अपने आत्म संयम को दोष देता। यदि कोई आगंतुक विकारमयी बातें बताने की धृष्टता करता तो गुरुदेव मौन हो जाते। वे शिष्यों से हमेशा कहा करते, सुंदर चेहरे के प्रहार अपने ऊपर मत होने दो। इंद्रियों के दास जगत का आनंद कैसे ले सकते हैं? वासनाओं में आसक्त मनुष्य का विवेक खो जाता है। उसे अच्छे बुरे का पता नहीं चलता। माया जनित काम वासना से बचने की इच्छा करने वाले शिष्यों को युक्तेश्वर जी समझदारी से ओत प्रोत से मार्गदर्शन दिया करते थे। वे कहते थे, जिस प्रकार भूख का एक यथार्थ उद्देश्य है परंतु लोलुपता का नहीं, उसी प्रकार काम प्रवृत्ति को भी प्रकृति ने केवल प्रजाति के प्रवर्तन के लिए बनाया है। अपनी गलत इच्छाओं को अभी ही नष्ट कर दो, अन्यथा स्थूल शरीर छूट जाने के बाद भी सूक्ष्म शरीर में भी वे तुम्हारे साथ चिपकी रहेंगी। यदि प्रलोभन तुम पर आक्रमण करे तो अदम्य इच्छा शक्ति द्वारा उस पर विजय प्राप्त करो। अपनी शक्तियों को बचा कर रखो। विशाल समुद्र के समान बनो जिसमें इंद्रियों की सब नदियाँ चुपचाप विलीन होती जाएं। प्रतिदिन नई शक्ति के साथ जागती वासनाएं तुम्हारी आंतरिक शांति को सोख लेगी। आत्म संयम के सिंह बनकर विचरण करो। इंद्रिय दुर्बलताओं की लातें खाकर
लुढ़कते मत रहो। सच्चा साधक वासनाओं की विवशता से मुक्त हो जाता है। मानवीय स्नेह की अपनी आवश्यकता को वो उस ईश्वर की लालसा में बदल देता है जो एकमात्र प्रेम है, क्योंकि वही सर्वव्यापी है। युक्तेश्वर जी की माता जी काशी में रहती थी। एक बार मैं अपने गुरु से मिलने काशी में गया था। वे करुणामयी और दयालु थी। एक दिन मैं बैठा बैठा बालकनी में उन माँ और बेटे का वार्तालाप देख रहा था। तर्क संगत पद्धति से गुरुदेव उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे थे। माताजी विरोध कर रही थी, नहीं बेटे, तुम जाओ, तुम्हारा उपदेश मेरे काम का नहीं, मैं तुम्हारी शिष्या नहीं हूँ। श्री युक्तेश्वर जी एक भी शब्द मुंह से निकाले बिना वहाँ से हट गए। माँ के अनुचित बर्ताव में भी उनके प्रति युक्तेश्वर जी का महान आदर देखकर मैं गदगद हो गया। माताजी उन्हें सिर्फ अपने बच्चे के ही रूप में देख रही थी, एक ज्ञानी के रूप में नहीं। मेरे गुरु के असाधारण स्वभाव पर प्रकाश पड़ रहा था, अंदर से विनम्र परंतु बाहर से फौलाद के समान। जो लोग आश्रम में आते रहते थे उनमें कई लोग ये सोचकर आते थे कि उनकी मुलाकात किसी रूढ़िवादी धार्मिक व्यक्ति से होने वाली है। जब युक्तेश्वर जी के साथ चर्चा करते तब वे जान जाते युक्तेश्वर जी का पूर्ण ज्ञान है। वे अनिच्छापूर्वक ही वहाँ से प्रस्थान कर पाते थे। एक बार एक विख्यात रसायन शास्त्री श्री युक्तेश्वर जी के साथ तर्क युद्ध में भिड़ गए। ये महाशय ईश्वर के अस्तित्व को इसलिए नहीं स्वीकार कर रहे थे कि विज्ञान ईश्वर की खोज का कोई उपाय ढूंढ नहीं पाया। गुरुदेव कहने लगे, आप लोग उस परम शक्ति को टेस्ट ट्यूब में पृथक करने में विफल रहे। आपको इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं मिल रहा है। मैं आपको एक नया प्रयोग बताता हूँ। 24 घंटे अपने विचारों का परीक्षण कीजिए। आपको ईश्वर की अनुपस्थिति पर विस्मय नहीं होगा। एक गणमान्य पंडित को भी धक्का लगा। दीवारें गूंज रही थी जब ये महाशय महाभारत उपनिषदों और शंकराचार्य के भाष्यों के परिच्छेद सुनाते जा रहे थे। उद्धरण तो आपने बहुत दे दिए, परंतु आप अपने वैयक्तिक जीवन में से कौन सी मौलिक व्याख्या प्रस्तुत कर सकते हैं? गुरुदेव ने उनसे कहा, क्या आप दूसरे मनुष्यों के शब्दों का उच्चारण करके ही संतुष्ट हैं? पंडित जी में उकलाहट हो गई। वे स्वयं उनके शब्द तो थे नहीं, उन्होंने शास्त्रों से जो पढ़ा था वही बता रहे थे। और गुरुदेव ने उनसे कहा, तुम अपना मौलिक ज्ञान बताओ। तब पंडित जी बोले, मैं हार गया, मुझे कोई अनुभूति नहीं है। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट में लिखिए जय श्री कृष्णा और मेरे साथ प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।